इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्क वाला, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। राम राम जी सबको, मैं आपका हरियाणवी कलाकार लविश भवानिया और मारो शक्ति नगर ड्रीम पैलेस आप सभी के सामने अपने गाने हरियाणवी। और भाई द इवेंट इज प्रेजेंटेड बाय रोमिता नारंग प्रोडक्शन। तो वही सबसे मिलते हैं, तड़कते भड़कते अपने गाने दिखाता हूँ सबको। राम राम। हिमाचल प्रदेश के नागलोक टेम्पल के स्वामी अमरदेव जी से खास मुलाकात दिल्ली के हिमाचल सदन में हुई। स्वामी जी ने बताया बहुत ही जल्द एक बड़ा मंदिर चंडीगढ़ में बनने जा रहा है, जिसकी नींव रखी जा चुकी है। हिमाचल सदन स्वामी जी मिलने उनके भक्त जन मिलने पहुंचे। सुरेंद्र मलिक ने अपने हाथों से प्रसाद वितरण किया। कुछ नया हुआ है नागलोक में जी। नागलोक में तो नागलोक बन के तैयार हो चुका है, संसार को समर्पित भी हो चुका है। अब जिन भी मनुष्यों को काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, भूमि दोष है, गृह क्लेश है या और भी किसी प्रकार का ऋण और दोष है, उन सब से मुक्ति के लिए वो लोग नागलोक जाते हैं। और चूँकि नागलोक 3 दिन ही खुलता है, सोमवार, शनिवार और बृहस्पतिवार को, तो सभी लोग वहाँ दर्शन करके और अपना कल्याण करते हैं, अपने पितरों को मोक्ष दिलाते हैं और सबका उससे कल्याण हो रहा है। जिस उद्देश्य से श्री नागलोक का निर्माण पृथ्वी पर हुआ है, वो उद्देश्य अब सबका पूरा हो रहा है। माँ जी, जैसे कहा जाता है कि काल सर्प होता है किसी की राशि में कुछ ना, जी जी तो क्या ये वहाँ पे ठीक हो जाता है या किस जी, 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर इसकी पूजा का एक जो सबसे बड़ा उपाय है कि वहाँ पर उनको दूध और कुछ सिक्के और उनको जो माता को चढ़ाना पड़ता है, नाग का जोड़ा, 7 नाग नागिन का जोड़ा, वो अर्पण करना पड़ता है सोमवार, बृहस्पतिवार या शनिवार को, जिनको काल सर्प दोष है उनके द्वारा। और 24 घंटे के अंदर उनका काल सर्प दोष खत्म हो जाता है। मैं सुनने में आया अभी राम मंदिर का भी निर्माण हो रहा है चंडीगढ़ में, जी। उसके बारे में कुछ बताइए। हो रहा है, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर का निर्माण हो रहा है। वास्तव में वो दुनिया का सबसे जो ऊंची प्रतिमा होगी दुनिया की, पूजने योग्य, 15.25 फीट ऊंची श्री राधा कृष्ण जी की, वो श्री राम बाग में स्थापित होगी। और भगवान श्री कृष्ण जी अपने समस्त सहायकों सहित, और वहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची श्री हनुमान जी की, जो कंधे पर श्री राम जी और लक्ष्मण जी और सीने में श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता माता जी को उठाए हुए, उनकी स्थापना हुई है 18.25 फीट ऊंची। और 18.25 फीट ऊंची श्री शनिदेव जी की स्थापना हुई है। और दुनिया में सबसे बड़ा जो दरबार है नवग्रह का, और नवग्रह की प्रतिमा 5.25 फीट ऊंची, वो भी श्री राम बाग में स्थापित है। और आने वाले समय में वो इस सदी का, जो ये सदी चल रही है अभी 21वीं सदी, इस सदी का सबसे बड़ा राजमहल बनेगा, बहुत भव्य बनेगा और करीब 250 बीघे में इसका निर्माण होगा। और इसके साथ ही वहाँ पर उसी श्री राम बाग के परिसर के बिल्कुल किनारे पे 500 बीघे में एक धर्म सरोवर का निर्माण हो रहा है। वो धर्म सरोवर इसलिए बनाया जा रहा है ताकि लोग छठ पूजा में भगवान सूर्य को अर्घ दे सकें और वहाँ पर ध्यान योग हमारे बच्चे कर सकें। वो दुनिया का सबसे बड़ा सरोवर होगा और सभी की आस्था का केंद्र होगा। वहाँ पर बैसाख पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को, कार्तिक मास की पूर्णिमा को, और हर जो रामनवमी है, शिवरात्रि है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, वहाँ पर यज्ञ हवन होगा और लाखों लोग, लाखों भक्त वहाँ पर जा कर के अपना कल्याण करेंगे। हमारे श्री राम जी की बात हो रही है, अभी प्रभु श्री राम अयोध्या में भी विराजमान हुए। जी जी जी, क्या कहेंगी ऐसी शुभ घड़ी को लेके, या किस तरीके से देखते हैं? ये बहुत बड़ा सौभाग्य है उन सभी मनुष्यों का
और उनकी आँखों का जो उनके दर्शन कर पा रहे हैं, और उनके सामने ऐसी शुभ घड़ी देखने को मिली। सारा विश्व, सभी विश्व के हर प्राणी में उत्साह है और सभी लोग बड़े मग्न हैं और राम भक्ति में लीन हैं। सभी बहुत प्रसन्न हैं, सभी जीव। वो भी जो वहाँ पर उस दिन अयोध्या जी पहुँचे, और वो भी जो अयोध्या जी नहीं पहुँच पाए, लेकिन किसी न किसी माध्यम से उन्होंने उस क्षण का, उस दिव्य दर्शन का सभी लोगों को दर्शन प्राप्त हुआ। दिव्य क्षण था वो, बहुत बड़ा पल है जो हम सबको देखने को मिला है। बड़े सौभाग्य का विषय है, बहुत सौभाग्य का दिन है। भाई कुछ अटकलें भी आई थी कि जिस तरीके से कि कुछ शंकराचार्य जी थे या कुछ इस तरीके से कि समय ठीक नहीं है पूरा बनने के बाद, कुछ ऐसा, इस पे क्या रहेगी? असल में वो शंकराचार्य भगवान जी हैं, उन्होंने जो भी कहा है उनका कारण होता है, और वो भविष्य दृष्टा होते हैं। उनको पता है कि आगे क्या होने वाला है और जो हुआ है उसमें भी क्या हुआ है, तो वो जो भी बोलते हैं उसको सभी को मानना चाहिए, और उनकी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती, क्योंकि वो उदासीन होते हैं। वो किसी के पक्ष नहीं लेते, पक्षपाती नहीं होते, निष्पक्ष होते हैं, और जो संसार के कल्याण के लिए होता है वही वो हम सबको बताते हैं। हम सभी जीवों का उद्धार करना एकमात्र उनका कर्तव्य है, और स्वयं वो भगवान शंकर जी के स्वरूप हैं। इसलिए उन्होंने जो भी कहा है या जो भी कहते हैं उन सबको ध्यानपूर्वक हर मनुष्य को सुनना भी चाहिए और उसको धारण भी करना चाहिए और उन पे विचार भी करना चाहिए। भाई 2024 को किस तरीके से देखते हैं अपने भारत देश के? बहुत सुंदर, बहुत, भारत देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए, क्योंकि 2024 जैसा वर्ष इस संसार में कभी नहीं आएगा। क्योंकि अभी जो ब्रह्मांड के स्वामी हैं वो बहुत ही सुंदर, जो ग्रह हैं शनि देव जी हैं बहुत ही अच्छे, और मंगल देव जी इस बार राजा बन रहे हैं। तो ये सबसे सुंदर वर्ष होगा, इस संसार के लिए बहुत शुभ होगा, बहुत ही शुभ, बहुत सुंदर। बस एक आखिरी सवाल जी नागलोक में अगर जैसा आपने बताया 3 दिन पूजा पाठ होती है, जी और जी किस जी तरीके- जी कोई अगर आना चाहे जी। या कोई दर्शन करना चाहे जी। उसके लिए किस तरीके से वहाँ पहुँच सकते हैं? क्योंकि आप बहुत अच्छी तरह बता सकते हैं, आप पूरी वहाँ पे देख रहे प्रभु श्री राम के चरणों में और नाग देवता के चरणों सेवा में वहाँ लगे पर रहते हैं। जो भी हैं वो उनको दर्शन कराएंगे। और नागलोक में 7 सिक्के जो चांदी के होते हैं, 10 ग्राम या 20 ग्राम के, और 707 रुपया, और 7 चांदी का नाग नागिन का जोड़ा उनको अर्पण करना चाहिए नागलोक में, और 500 ग्राम दूध। जो नागलोक में भगवान नागेश्वर जी हैं, शिवलिंग, उनके ऊपर 500 ग्राम दूध अर्पण करना चाहिए। और भगवान वासुकी नाग जी जो हैं उनके चरणों में उनको 7 पीढ़ियों के लिए 707 रुपया, हर पीढ़ी के लिए 101 रुपया अर्पण करना चाहिए। और जो नागलोक का तहखाना है, जो 5 मंजिल का बना हुआ है, जिसमें 16 नाग वहाँ पर उस तहखाने की रक्षा करते हैं, उस तहखाने में जो भी वस्तु चली गई वो कोई दूसरा नहीं ले सकता, क्योंकि वो चारों तरफ से बंद है, नाग उसकी सुरक्षा करते हैं। वहाँ पर उनको 7 नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाना चाहिए चांदी का, और 7 सिक्के जो चांदी के होंगे, 10 ग्राम या 20 ग्राम के, जिनकी जैसी सुविधा और श्रद्धा है, वो शीशनाग माता जी को, जो पृथ्वी माता हैं, जिनको आप सीता माता जी के माँ के नाम से भी जानते हैं, जो माता सीता जी को पृथ्वी पर लेने के लिए आई थी। जब माता सीता जी ने कहा कि हे माँ, अब मुझसे दर्द सहन नहीं होता, अब तुम फट जाओ, और उन्होंने पृथ्वी को फाड़ करके प्रभु श्री राम जी के दरबार में वो उनको लेने आई थी। वो शेषनाग माता जी को 7 सिक्के अर्पण करने से 24 घंटे के अंदर उनका काल सर्प दोष, पितृदोष और संतान का दोष और भूमि का दोष और गृह क्लेश, ये सब समाप्त हो जाएगा और उनके पितरों को मुक्ति मिलेगी। जय श्री राम। 10th सीनियर वेस्ट जोन सॉफ्टबॉल नेशनल चैंपियनशिप जो गाजियाबाद सॉफ्टबॉल एसोसिएशन के माध्यम से 2 से 4 फरवरी को खेतान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स राजेंद्र नगर गाजियाबाद में आयोजित की जा रही है। I am Anand Kumar and the principal of Khaitan Public School. I extend my heartfelt gratitude and welcome to National Softball Competition
this year we are hosting this program where the children across the country will take part. We are expecting 450 children in this particular event. I especially thanks to the hosting team, especially the core committee of this committee, and I hope our internal team will give you a huge support for this successful conduction of this program. Khetan, it's one of the very popular school of Delhi NCR, and we carry a legacy where this organization or this group is associated with the National Freedom Struggle movement during the time of Gandhiji. I especially thanks you, all of you, and I feel we will help you and extend our support to make this entire event successful. Thank you. सॉफ्टबॉल गाजियाबाद एसोसिएशन के संरक्षक होने के नाते मैं LR मौर्य जी, जो कि भारत के ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय वो कोच भी हैं और जनरल सेक्रेटरी भी वर्तमान में वो यहाँ भारत के हैं, उनके तत्वाधान में यहाँ गाजियाबाद में जो कार्य ये गेम होने जा रहे हैं, और उनके साथ ही मैं तो यही कहूँगा कि एक युवा पंकज जो कि इस गेम को लेकर के बहुत ही शुरू से लेकर के अब तक जो कार्य कर रहे हैं और उनकी देखरेख में जो बच्चे डे बाय डे आगे बढ़ रहे हैं, एक वो ऐसा कार्य कर रहे हैं कि जो बच्चे इस गेम को जानते तक नहीं थे, इस भारतवर्ष के अंदर उसकी पहचान नहीं थी, लेकिन आज बहुत उच्च शिखर पर उनके जो है माध्यम से ये हो रहा है। मैं उनको भी ये बधाई देता हूँ, और आने वाले सभी कोच जो यहाँ गाजियाबाद के हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट से आ रहे हैं, उन सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं, और अपेक्षा करता हूँ कि ये गेम प्रतिदिन जो है आगे बढ़ेगा, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूँ। मैं एडवोकेट संदीप सेन, प्रेसिडेंट SSPM क्लब। और मैं डॉक्टर संदीप कुमार, वाइस प्रेसिडेंट SSPM क्लब। हम सब आपके स्वागत के लिए तैयार हैं 2 से 4 फरवरी को होने वाले इस सॉफ्टबॉल के महासंग्राम में। एक बार फिर से आपका स्वागत है, तैयार रहिए हमारे साथ सॉफ्टबॉल के लिए। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं दयाराम सेन, पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। 2 तारीख से 4 तारीख तक होने वाली सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता खेतान पब्लिक स्कूल राजेंद्र नगर में सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ में आने वाले खिलाड़ियों का भी मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं। धन्यवाद। आदेश त्यागी, लेक्चरर ऑफ दिल्ली टेक्निकल एजुकेशन एंड जनरल सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन। 2 से 4 फरवरी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में होने वाली नेशनल चैंपियनशिप के लिए सभी प्रतिभागी व आयोजकों को हार्दिक बधाई देता हूं। नमस्कार, मैं राम सिंह तोमर। आगामी 2 से 4 फरवरी को गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाली 15वीं वेस्ट जोन सॉफ्टबॉल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भिन्न भिन्न प्रांतों से आने वाले सभी खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों और अतिथियों का मैं जॉन सारी राम सिंह तोमर YouTube चैनल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और साथ ही प्रतियोगिता के सफल आयोजन की कामना करता हूं। धन्यवाद। हेलो, नमस्कार, मैं उदय सिंटा, स्पोर्ट्स ऑफिसर IMS ग्रुप गाजियाबाद। आने वाली वेस्ट जोन जो 2 से 5 फरवरी के बीच गाजियाबाद में होने वाली है, मैं सभी प्लेयरों और कोचेस का वेलकम करता हूं। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मनोज शर्मा, डायरेक्टर ऑफ शर्मा इलेक्ट्रिक वर्क्स, भारत पेट्रोलियम कंपनी वेंडर। आने वाले 2 से 4 फरवरी तक खेतान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में सॉफ्टबॉल खेल की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सभी खिलाड़ियों एवं अतिथियों का अपनी कंपनी की तरफ से स्वागत व अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। आगामी 2 से 4 फरवरी वेस्ट जोन राष्ट्रीय सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है।